अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही क्विकली और बहुत ही डिलीशियस और इजी तरीके से बनने वाले फ्राई मटन चाप की रेसिपी। तो अगर आपको झटपट सा एक फ्राई चाप तैयार करना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो बहुत ही क्विकली 15 मिनट के अंदर आपकी ये फ्राई मटन चाप बन के तैयार हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ से बनाने के लिए हमें एक कुकर लेना है और इसमें हमने हाफ़ के जी मटन के चाप लिए हैं, जिसे अच्छे से वॉश करके हमने रखा है। इसे इसमें ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पे अदरक लहसुन हमारा पतला है तो हमने इसे 2 बार डाल दिया, 2 टेबल स्पून। और करीब 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। तो नमक मसालों में भी जाएगा, इसलिए अभी हम नमक कम ही ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर दिया। हाथों से अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि सभी मसाले हमारे गोश्त पे चाप पे अच्छे से लग जाए। अब इसमें तकरीबन 1 कप पानी हम ऐड कर देंगे, या फिर इतना ऐड कर दें जितना हमारा चाप जो है थोड़ा थोड़ा सा डीप हो जाए। पूरा डीप नहीं करना है वरना ये पानी हमें दोबारा से खुश्क करना है तो बहुत ज़्यादा पानी इसे हमें सुखाना पड़ेगा। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून हल्दी भी ऐड कर दे रहे हैं ताकि हमारे मटन चाप में अच्छा सा कलर आ जाए। और अब कुकर को कवर कर देंगे और एक सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद हीट को लो टू मीडियम कर देंगे। और उसके बाद इसे करीब 8 से 10 मिनट हम इसे लो टू मीडियम हीट पे सीटी लगाएंगे। उसके बाद तुरंत इसकी स्टीम विसल उठा के कुकर को खोल लेंगे। ज़्यादा गोश्त को नहीं गलाना है चाप को, वरना इसे फ्राई करने में टुकड़े भी हो सकते हैं। तो करीब हमें 80% अपने चाप को गलाना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट बाद इसकी विसल उठा के हम पूरी स्टीम निकाल देंगे और तुरंत खोलेंगे और इसे हीट पे रखेंगे, हाई टू मीडियम हीट पे। इसमें जितना भी पानी है वो पूरा पानी हम खुश्क कर लेंगे। और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, यहाँ पे हमारा गोश्त जो है टाइट होना चाहिए और हल्का सा नरम होना चाहिए, ताकि थोड़ा सा ये फ्राई होने में भी गल जाएंगे। और थोड़ा सा टाइट रहेगा तो अच्छा रहता है, ताकि फ्राई करने में ज़्यादा टूटता नहीं है। एकदम ही सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हीट ऑन करके इसका पानी खुश्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से पानी हमने इसका खुश्क कर लिया है। तो अब एक बाउल लेंगे हम और इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टीस्पून बेसन। आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, जो छोटी चाय की चम्मच होती है उससे हमने ऐड किया। और इसमें अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 पिंच फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा, 1/4 टीस्पून नमक। और अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून दही, गाढ़ी वाली थिक दही लेना है। और 1 टेबल स्पून तकरीबन ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और खूब अच्छी तरह से अब इसे हाथों से मिला देंगे। अब बॉयल किए हुए चाप इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इस पे सब पे मसाले लगा देंगे। तो सभी मसाला अच्छी तरह से सभी पे कोटिंग हो जाना चाहिए। मसाला भी थोड़ा है, चाप भी थोड़ी है, तो आप इसे इस तरह से उलट पलट के हल्के हाथों से इस तरह से अच्छे से कोट कर दें। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 10 मिनट के लिए रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे हाल के हाल फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पैन में हमने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है मीडियम सा। तो ऑयल हमें इतना लेना है कि हमारा जो चाप है एक तरह से डीप फ्राई हो, बहुत ज़्यादा ऊंचा ऑयल नहीं, कम से कम 1-1.5 इंच ऊंचा ऑयल होना चाहिए। और 1 बाई 1 हम अपने चाप को इसमें ऐड कर देंगे। हीट यहाँ पे मीडियम ही रखेंगे और उसके बाद 1 से 1.5-2 मिनट बाद हम हीट को लो कर देंगे ताकि थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाए और बचे हुए मसाले चाप के ऊपर ही लगा दें। तो बस 2 से 3 मिनट यहाँ पे हाई लो टू मीडियम हीट पर कलर अच्छे से रेड आ जाए तो इसके साइडों को चेंज कर देंगे और अच्छा सा दोनों साइड से कलर बस करना है। बस ये तो अंदर से बॉयल है, तो बस इसे ऊपर ही एक परत, एक क्रिस्पी सी परत होने तक, लाल कलर होने तक इसे फ्राई करें। और जब ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए तो बस इसे अच्छे से ऑयल निथारते हुए बाहर निकाल लें। तो ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। बस दोनों साइड से आप इन्हें उलट पलट के अच्छी तरह से देख लें, कहीं से कोई मतलब लाइट कलर ना रह जाए, अच्छे से रेड कलर आने तक बस इतना ही फ्राई करें और अलग कर लें ऑयल से। तो यहाँ पे बहुत ही आसान और बहुत ही क्विकली बन जाने वाली बहुत ही मज़े की मटन फ्राई चाप बन के तैयार है। तो जब भी झटपट से आपको इस ईद उल में या कभी भी आपको ये रेसिपी ट्राई करना हो तो जल्दी हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो एक रेसिपी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगी, जो कि कच्चे पपीते के साथ मैरिनेट किया जाता है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और उसमें कोई बेसन या कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड किया जाता है, उसे ऐसे सिंपल फ्राई किया जाता है। वो भी बहुत मज़े की होती है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिलहाल ये रेसिपी भी बहुत मज़े की है, आप इसे बनाएं और एंजॉय करें और फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।